किन किन मुद्दों को मद्देनजर रखते हुए इस बार मतदान करके आए हैं? राष्ट्र हित सबसे पहले है, बाकी तो सब हो जाए, सफाई भी अपने आप हो सकती है और काम भी हो जाएंगे, राष्ट्र हित सबसे पहले है। क्या आपने किन किन मुद्दों को मद्देनजर रखते हुए इस बार मेरा भी यही कहना है, महिलाओं की सुरक्षा का और राष्ट्रीय। एक बार वो वोट का निशान दिखाइए Yes. जाएगा आप भी इस तरीके से। तो क्या लग रहा है कि अगर आपने अभी जिनको भी वोट डाला होगा आपके मत का सही उपयोग होगा? बिल्कुल बिल्कुल 100% जाएगा। बिहार में लहर किसकी चल रही थी वैसे? देखो जी, ये तो नहीं बता सकते कि लेट तो या सबकी वो नहीं कह सकता मैं। ये लहर की पता नहीं है, वो तो वक्त बताएगा। आप सबकी चल रही है लहर, तो सबकी चल रही है, सब बड़ी बड़ी गाने। जी मैडम, तो क्या कुछ उम्मीदें हैं इस बार आपने जिसको भी वोट डाला है प्रत्याशी से, पार्टी से? मैडम ये लोकतंत्र का महाकुंभ है और हमारे देश की जो लोकतांत्रिक परंपरा है ये दुनिया की सबसे बड़ी लोकतांत्रिक परंपरा है। तो समाज के प्रति और देश के प्रति जो जिम्मेदारी है उसका भी निर्वहन करना एक अति आवश्यक है। आज दिल्ली की जनता वोट कर रही है, भ्रष्टाचार से और जनता और परेशानियों से त्रस्त है। उसके प्रति, बदलाव के प्रति दिल्ली की जनता वोट कर रही है और देखने में बहुत अच्छा रुझान आ रहा है कि महिला शक्ति और युवा वर्ग में अच्छा खासा जोश नजर आ रहा है। स्पेशली जो फर्स्ट टाइम वोटर्स हैं उनमें बड़ा अच्छा जोश नजर आया है हमको देखने में कई बूथों पे। क्या देख पा रहे हैं आप किधर अभी कितने प्रतिशत वोटिंग जाएगी आज दिल्ली में या फिर इस विधानसभा में? देखिए पिछले रुझानों से अगर हम देखते चलें तो दिल्ली का जो मत प्रतिशत रहता है वो 65-70% के आसपास रहता है और वो ही हमारे हिसाब से लगता है कि इस बार इतना तो दिल्ली करेगी और शायद उससे ज्यादा बढ़ के करेगी दिल्ली। की एज कितनी होगी अभी? हाँ। एज 86 साल की। लेकिन आप इस एज में यहाँ अपने मत का इस्तेमाल करने आज मैदान में उतरी हैं, क्या लग रहा है कि कुछ आपको क्या देखने को मिल रहा है? आपके मत का क्या इस्तेमाल होगा? हाँ ठीक है। आप वो दिखा दीजिए। हाँ निशान दिखा दो अपना। अपनी उंगली दिखाऊंगी ऐसे आपकी माता जी हैं तो आप ये इसे में आज यहाँ मतदान करने आई हैं तो ये कहीं ना कहीं काफी जागरूक चीजें हैं। क्या आपके घर में कोई नया वोटर भी है? हाँ मेरे बच्चे हैं। तो उन लोगों ने वोट डाल दिया? नहीं अभी आएंगे। अच्छा, तो आपने इस बार किस मुद्दे पे वोट डाला है? विकास। हाँ जी। क्या लगता है आपने कौन सा मुद्दा मद्देनजर रखते हुए इस बार अपने प्रत्याशी का चयन किया है? महंगाई है, विकास है, सफाई है, पानी है, इन्हीं मुद्दों पर है। क्या लग रहा है आपके मत का इस बार अच्छा इस्तेमाल होगा, सही इस्तेमाल होगा? बिल्कुल, जो हमने मत दिया है बिल्कुल सही इस्तेमाल किया है। यहाँ आज यमुना विहार के पोलिंग बूथ पर एक 86 साल की माता जी आज अपने वोट का इस्तेमाल करने आई। ये कहीं ना कहीं काफी जागरूक बातें होती, कहीं ना कहीं एक जागरूक नागरिक का धर्म होता है। बाकी बात करेंगे और लोगों से और जानेंगे कि और विधानसभा में क्या कुछ माहौल चल रहा है बिहार के पोलिंग बूथ के पास। और यहाँ आज हमारे साथ एक फर्स्ट टाइम वोटर है, बात करेंगे इनसे और जानेंगे कि इनको कैसा लगा पहली बार मतदान करके और क्या कुछ मुद्दों को इन्होंने मद्देनजर रखा। सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है। अभी आप फर्स्ट टाइम वोटर है, क्या एज होगी आपकी? मैं अभी 18 करंटली। स्टूडेंट है आप? हाँ जी। क्या कॉलेज या स्कूल? आई एम अ स्टूडेंट ऑफ पॉलिटिकल ऑनर्स। तो क्या कुछ आपने मुद्दों को नजर रखा, क्या कुछ फैसले किए पहली बार वोट डालने से पहले? देखना मतलब अब आई वोंट पर्टिकुलरली पॉइंट आउट दैट वन पार्टी बट वोट मतलब मुद्दे पॉइंट्स आपने क्या कुछ डिसाइड किया कि इस चीजों को रख के मुझे इस प्रत्याशी इस कैंडिडेट को रखना? मैं तो मेरा नेबरहुड में जो भी विधायक है मैं तो देखा है, वो काफ़ी टाइम से है यहाँ पे विधायक, तो उनका काम मैंने देखा है। फिर मैंने दिल्ली में ट्रैवलिंग करी है, काफ़ी डेली बेसिस पे करी है, तो मैंने उस पार्टी का भी काम देखा है। तो सभी गलत नहीं है और सब कुछ भी सही नहीं है, मतलब चेंजेस तो हर जगह थोड़े थोड़े चाहिए, लेकिन वो सब तभी आप पॉइंट आउट कर पाओगे ना जब आपके पास एक प्रॉपर राइट होगा या आप केपेबल होगे। तो मेरे को तो ये लगता है कि आप वोट देकर ही वो चेंजेस कर सकते हो बिना बोले। आज कैसा लगा पहली बार बटन दबाकर? बहुत बहुत थोड़ा एक्सपीरियंस कंफ्यूजन हो गई थोड़ी, लेकिन बहुत अच्छा लगा। किस चीज को लेकर? मतलब वही ना कि हुआ कि नहीं, अब क्या दबा दिया, अब क्या करे, वो तो काफी अलग सा था। इससे पहले आपने क्या देखा कि मैं वोट डालने जाऊंगी तो कैसे डालूंगी, कुछ सोचा था कल रात को या 2 दिन 3 दिन पहले? नहीं, ये तो पेरेंट्स ने गाइड किया था कि जाना है वहाँ पे, आपको मिलेगा। आपने वोट अपने फैसले के हिसाब से डाला है या पेरेंट्स जिसे कहते हैं उसे डाला? मैं आई एम अ स्टूडेंट, मैंने पढ़ा है, मैं खुद सजेस्ट करूंगी कि आप कभी भी किसी के मदर फादर के बोलने पे भी आप ना डालें। आप थोड़ी बहुत खुद
खुद नॉलेज रखें, लाइक सब कुछ मिलता है इंटरनेट पे, आप थोड़ी बहुत खुद नॉलेज रखें या आप कुछ देख रहे हैं राह चलते हैं, वो उससे सब पता चलता है कि क्या हो रहा है सिटी में, क्या हो रहा है स्टेट में। इतना बंदा खुद कैपेबल रहे कि उसको पता है कि उसको क्या करना है। आप जैसे और पहले वोटरों को आप कुछ कहना चाहेंगे, कुछ मैसेज देना चाहेंगे? वो तो मेरे से ज्यादा एजुकेटेड है, नॉलेज रखते हैं, तो उनको मैं क्या उनको कुछ क्या मैसेज? लाइक आओ वोट दो, और क्या ही बोलो। माता जी निशान दिखाइए वोट का, वो उंगली दिखाइए, उंगली दिखाइए, आप सब भी दिखाइए, आप लोग भी दिखा लीजिए, जिसमें निशान लगा है, जिसमें हमारा धर्म रहेगा, नहीं तो कोई नहीं रहेगा। हमने सब बातों को छोड़ करके देश के लिए वोट दिया है, न कि किसी व्यक्ति के लिए दिया है। और इसमें बीजेपी को वोट दिया है, और बीजेपी को वोट दिया, खुलेआम बीजेपी को वोट दिया। दिलवा रहे हैं, 100 वोट डलवा चुका मैं अब तक, सुबह से अब तक वैसे 100 वोट बीजेपी को डलवा चुका, 100 कम से कम। ऐसा क्यों? बीजेपी से क्या कुछ उम्मीदें हैं आप? देश धर्म सबसे बड़ा धर्म है, देश रहेगा तो धर्म रहेगा, नहीं कुछ नहीं रहेगा। तो यहाँ आम आदमी पार्टी की सरकार काफी 10 सालों से रही है, तो उससे लेकर क्या परेशानियां रही? क्या यहाँ प्रवचन दिलवाओ उसके लिए? बदमाश आदमी, झूठा आदमी, बेईमान आदमी, उसके लिए क्या करवा रहा हूँ? आपकी तबीयत भी काफी खराब लिख रही है, लेकिन आप फिर भी एक जागरूक नागरिक होने के नाते यहाँ मतदान करने आए हैं। क्या कुछ मुद्दे हैं? कोई मुद्दे नहीं। बस मतदान यूं ही चले आए, या फिर देश हित में, या फिर कैसा क्या जागरूक नागरिक होने की? जागरूक नागरिक। वोट देख के क्या लग रहा है, कैसा लग रहा है कि ये आपका कैसे वोट मतलब कितना इस्तेमाल होगा इस वोट का? पूरा इस्तेमाल होगा। इस्तेमाल होगा। हाँ। नहीं ये हमने ये नहीं पूछ रहे हैं हम, आपने क्या उम्मीदें किससे हैं अभी ये बताइए, लहर किसकी चल रही है आपकी नजर में? हाँ हमारी लहर तो जो हमने जिसको दिया उसकी लहर है। उसकी लहर है। आपके वोट का यानी फुल इस्तेमाल होने वाला है आने वाले। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। लोग यहाँ तबीयत तक नहीं ठीक है, काफी बीमार हालत में, लेकिन फिर भी दिल्ली की जनता आज घरों से बाहर निकली है मतदान करने के लिए और अपने अपने प्रत्याशी को जिताने के लिए। बात करेंगे और लोगों से। आप भी वोट दे लिया? निशान दिखाइए। हाँ जी। क्या कुछ मुद्दों को नजर में रखते हुए आपने वोट डाला? हाँ, कुछ ऐसा है कि हमारी जो भी परेशानियां हैं वो दूर हों, और हमने सही पार्टी को वोट दिया है। पार्टी को वोट दिया है। किस मुद्दे को लेकर? क्या विकास को लेकर, धर्म को लेकर? विकास को लेकर जी। क्या लग रहा है कि आपने जिनको भी वोट दिया है वही जीतेंगे या फिर कोई और का विचार? नहीं, वही जीतेंगे, पूरा 100% है कि वही जीते। बीजेपी को ही वोट दिया? बीजेपी की आई। गोंडा विधानसभा में मुझे लगता है बीजेपी की काफी लहर है। बीजेपी बहुत बढ़िया है। केजरीवाल अपना सारे धोखेबाज काम करते हैं, जो कहते हैं वो करते नहीं है। क्या आप वोट दे लिया आपने? धोखे पे दुनिया रखी है उसने 10 साल से, आज तक तो कोई काम किया नहीं। जो किया था वो शादरा तक तो उसने किया नहीं। 150 फुट की रोड चौड़ी करनी थी, आज तक नहीं करी उसने। पैसे खा गए उसके। केजरीवाल ने जो है ना वो नहीं किया। आपने भी वोट दे लिया? निशान दिखाइए। क्या कुछ मुद्दों को मद्देनजर रखते हुए इस बार चुनाव किया? विकास के मुद्दे को देखते हुए कुछ नहीं हुआ दिल्ली में 10 साल में। अच्छा, यहाँ पे भी जैसे विकास को लेकर कह रहे हैं, कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है आप बीजेपी की ओर इशारा कर रही हैं। वैसे तो फिर यहाँ इस विधानसभा में बीजेपी से ही तो विधायक है, क्या कुछ यहाँ तो हुआ है, पर हमारी दिल्ली तो पूरी है ना, हमारी और सरकार बीजेपी तो पूरी है ना हमारी। हम यहाँ को देखना है, दिल्ली तो हमारी पूरी, जहाँ आते कुछ नहीं होता। आप बताइए। देखो, मेरा वोट मेरा अधिकार विकास की ओर। ठीक है, हमारे क्षेत्र में माननीय महावर जी ने बहुत काम करवाया, बड़ी लाइन डलवाई, एक अलग से सिस्टम का पूरा सिस्टम अलग से डलवाया इन्होंने, काम भी करा। जब भी कोई काम इनको एक बार फोन चला देना, फोन तुरंत उस काम को एग्जीक्यूट होता था। हमारे जो यहाँ के काउंसलर हैं वो भी बीजेपी के हैं, और वो लगे ऐसे जो घर से जुड़े हुए हैं, जाके कार्य करवाते हैं वो। ये तो गई हमारी लोकलाइट बात। अगर हम दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में पिछले विधानसभा की बात करें तो कई जगह ऐसी थी जहाँ पे बीजेपी जो है बहुत कम मार्जिन जगह से हारी थी। तो इस बार हम लोगों ने तैयारी और अच्छी करी है। तो देखो, अब हम लोग पूरी कोशिश है हम लोग कमल को खिला रहे हैं दिल्ली के अंदर। और देखो, मोदी जी ने हमारा इस बारी कहा है कि भाई आप लोग आओ, हम आप लोगों को और हेल्प करेंगे। अगर आप यूपी को उठा के देखो पिछले 4-5 साल 10 साल के अंदर, तो देखो यूपी कहां से कहां ग्रोथ कर गया, बिकॉज सेंटर की उसको हेल्प रही है। अब आप दिल्ली में बैठ के आप सेंटर को गाली देते रहो, हमारे प्रधानमंत्री जी को, तो सेंटर कहां से दिल्ली करके ये बताओ मुझे। आप सिर्फ आप आरोप प्रत्यारोप लगाते रहो कि ये नहीं हुआ वो नहीं हुआ, तो गलत है। इस बार जनता विकास की ओर रुख कर रही है, बीजेपी को चुन रही है, ऐसा कहना है?
बिल्कुल है, और चुनना भी चाहिए। मैं तो उनको भी कहता हूँ जो दूसरी पार्टी के भी थोड़ा सा ना अपना दिमाग को थोड़ा शांत करके सोचे कि यार हम किसको दे रहे हैं, हम सिर्फ फ्री बिजली पाने के लिए कार्य कर रहे हैं। ये चीजें तो भारतीय जनता पार्टी ने भी देने का वादा किया। हाँ, देखो वो उन्होंने कोई गलत नहीं करा। हर कोई राजनीतिक पार्टी जो है अपना कुछ ना कुछ जुमला खेलती है। मैं कहता हूँ जब लोगों को उनको नब्ज पकड़ी कि चलो फ्री की आपको बिजली मिल रही है, तो बीजेपी ने कहा थी कि हम दे तो रहे हैं आपको, मगर आप विकास को देखो। आप मुझे एक बता दो कि दिल्ली के अंदर कोई नया प्रोजेक्ट कोई आया हो, कोई एक नया प्रोजेक्ट बता दो आप जो आया हो। सिर्फ ये कहा कि स्कूलों को वो कहते कि हमने नए स्कूल खोले, स्कूल नया कोई नहीं खुला है, सिर्फ अपग्रेड हुए हैं। अपग्रेड और नए में अलग होता है। आप नया कोई वो बता दो, हॉस्पिटल बता दो जो खुला हो, कोई नया हॉस्पिटल नहीं खुला है। इवन अगर आप, मैं दूर मत जाओ, इस दिल्ली की बात करता हूँ, राजीव गांधी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल है, अगर उसके आप जाओ तो वहां पे सुविधा जो है वो बल्कि कम हुई है, वो जबकि दिल्ली गवर्नमेंट के अंदर है। तो दिल्ली गवर्नमेंट जब दे ही नहीं रही चीजें तो उनको फायदा क्या, उसके बताओ मुझे आप। इस बार दिल्ली में बीजेपी की सरकार बनने वाली है 8 फरवरी 100% बनेगी जी। कितनी सीटों से? देखो मैं कहता हूँ बहुमत मेरे ख्याल से 70-30% का रेशियो रहेगा। 30%। इस विधानसभा की बात करें तो कितना मार्जिन होगा? मैं कह रहा हूँ कि ये है ना बड़ा रिकॉर्ड मार्जिन रहने वाला है, क्योंकि त्रिकोण है यहाँ पे, मगर त्रिकोण को ना मैं समझ के कहता हूँ एक तरफा कहता हूँ इसके अंदर, क्योंकि अजय महावर जी बीजेपी की तरफ एक तरफा, क्योंकि उन्होंने कार्य कराया है, जनता से जुड़े हैं। शिकायत हर किसी को रहती है, आप कितने काम करा लो फिर भी काम में कमी निकलनी है। मैं फिर भी कहता हूँ लोगों ने उसको एक तरफ करके एक और मौका दिया है महावर जी को, और देखो उम्मीद करते हैं कि अच्छा कार्य होगा। शिकायत और किसी शिकायत आप बाद में दूर कर लेंगे, घर की बात है वो तो। मगर ये कि मैं सभी को कहता हूँ कि बीजेपी कमल खिलेगा दिल्ली के अंदर, और सबसे अनुरोध करता हूँ आप लोग बीजेपी वोट दो जितना सकते हो। जिसका कोई हिसाब नहीं यमुना बिहार के अंदर, उनकी सरकार बननी चाहिए, क्योंकि अजय महावर जी ने सारा काम किया है 5 साल के अंदर, और आने वाले 5 साल के अंदर भी बहुत वादा किया हुआ है। जो काम वो पेंडिंग रह गए उनके, वो पूरा करेंगे। हमें भरोसा है उनके ऊपर, पूरा भरोसा है। और जो है इन केजरीवाल की सरकार ने ना तो आज सादरा क्षेत्र को भी उजाड़ दिया, और इधर करावल नगर क्षेत्र को उजाड़ दिया, ना कुछ कॉलोनी है। अगर जाओ तो रोड के खड्डे इतने, कहीं रिलेटिव से मिलने चले जाओ तो परेशानी, इधर चले जाओ सादा लोनी रोड पे तो टाइम जाम का इतना प्रोसीजर है। कोई सुधार नहीं किया केजरीवाल जी ने, ना उनके विधायकों ने कोई सुधार किया, ना उन्होंने सुधार किया है। मेरा मानना तो यह है बीजेपी की सरकार बननी चाहिए, और अजय महावर जी को तो यहाँ से 100% आएंगे ही आएंगे, ये तो मेरा श्योर विश्वास है। इस बार इस विधानसभा में बीजेपी की तरफ ही जनता रुख कर रही है, ऐसा कहना है? बिल्कुल रुख कर रही है। अगर आपकी बार भी जनता ने रुख नहीं करा ना, तो दिल्ली का भविष्य कुछ नहीं रहेगा। मुझे लगता नहीं है कि दिल्ली का भविष्य रहे। आज आप लोग मतदान करके आए हैं, तो किन किन मुद्दों को मद्देनजर रखते हुए आपने अपना प्रत्याशी चुना? हमारा जो जहाँ पे ले आते हैं वहाँ पे डेवलपमेंट हो, और स्टूडेंट्स के लिए भी कुछ करें, जिसको हमें सिलेक्ट किया। तो ऐसा क्या लग रहा है कि आपने जिसे भी वोट डाला होगा तो वो उस वोट का सही इस्तेमाल होगा? क्या उसकी सरकार या वो प्रत्याशी सत्ता में आता है? तो उम्मीद तो यही है। अच्छा, यहाँ घोंडा में लहर किसकी चल रही थी वैसे? अजय महावर। मैम, आज दिल्ली इलेक्शन से दिल्ली चुनाव हो चुका है, तो क्या कुछ मुद्दों पे आपने वोट डाला है अभी? देखिए, इसे तो सिक्योरिटी रहती थी। क्या कुछ मुद्दों पे वोट डाला है? क्या कुछ मुद्दों को मद्देनजर रखते हुए वोट डाला है? साफ पानी आना चाहिए दिल्ली में। दिल्ली की सड़कें जो यमुना विहार की तो स्पेशली पूरे साल खुद ही पड़ी रहती है। भैया हमारे यहाँ का वातावरण तो इतना साफ रखो कि लोगों को आने जाने में दिक्कत नहीं हो। बड़े बूढ़े और बच्चे बेचारे आने जाने में इतनी दिक्कत रहती है, और सड़कों की हालत खराब है, तो थोड़ा इसे ध्यान रखेंगे। बाकी तो सब ठीक है। तो यमुना विहार में इस बार किसकी लहर है? लहर किसकी है? बीजेपी की शायद। वक्त बताएगा। अच्छा जी। उनको मद्देनजर रखते हुए इस बार आप वोट डाला है? हाँ जी, हम तो पूरे भाजपा के एक पक्ष में ही रहते हैं। अच्छा। बीजेपी वाले ही हैं। अच्छा। और जहाँ तक मेरा ख्याल है, मोदी जी है वो राष्ट्र विरोधी नहीं है जी, और हिंदू विरोधी भी नहीं है जी। तो ये दो बड़े मुद्दे बहुत बड़े जी। तो इस बार क्या लगता है घोंडा विधानसभा में यमुना विहार इस जगह पे किसकी लहर रहेगी? मुझे तो लगता है सभी जगह बीजेपी की ही लहर रहनी चाहिए। वोट का निशान दिखाइए अपने उसका।
हाँ, तो क्या लग रहा है इस बार, मतलब कि केजरीवाल या फिर आम आदमी पार्टी की लहर, या फिर आपके मत का कितना भारी इस्तेमाल होने वाला है इस विधानसभा में? केजरीवाल की पानी ही नहीं चाहिए। केजरीवाल ने तो दिल्ली का बेड़ा ही गर्क कर दिया। बेड़ा गर्क कर दिया है। बेड़ा गर्क